प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों से सीधा संवाद जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के समीप विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम में केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। वहीं लाभार्थियों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सर सांसद रवि किशन शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की आकांक्षा के अनुरूप विकसित भारत की संकल्प यात्रा पर आधारित एक वीडियो की आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन प्रदेश के 57,709 ग्राम पंचायतों एवं 762 नगर निकायों में किया जा रहा है। बारी बारी से गरीब की भलाई के संकल्प से हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिख रहा है नया उत्तर प्रदेश। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, हर घर जल, सुरक्षा बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी कई केंद्रीय योजनाओं का मिला है सर्वाधिक लाभ। जन कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार योजना से मिल रहा है मुफ्त राशन। देश के 11 करोड़ 80 लाख अन्नदाताओं के स्वाभिमान का आधार बनी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। गुरु श्री की रहने वाली हूँ। आपने हमें इस मंच पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं पहले जो टी शेड की मकान में रहती थी, बहुत काफी परेशानियां होती थी। जब भी बारिश होता था मेरे घर में पानी भर जाता था। हम लोग रात रात भर उधरते रहते थे, पानी को फेंकते रहते थे, परेशान हो जाते थे। लेकिन आपका धन्यवाद हो कि हमको मकान मिले, हमको आवास योजना का लाभ मिला और हम अपना मकान बनवा के अपने मकान में शिफ्ट हो गए। आज हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसके लिए आपका मिला। हम मकान बनवा लिए, पन्नी डाल के रहते थे और व्यवस्था मिल गया ना? मिल गया। देखो यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, यही मोदी गारंटी है। भ्रष्टाचार से मुक्त और हर व्यक्ति को योजना का लाभ देने की गारंटी, बिना भेदभाव की गारंटी, ठीक है ना? यही मोदी गारंटी है, ठीक है? जी बन गया। किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? किसी ने पैसा नहीं कितना पैसा मिला आपको? 2.5 लाख रुपया मिला। उससे बहुत सुविधा बहुत अच्छी मिली और बहुत अच्छा मिला। घर पे टीम था मेरे को। हाँ संतोष जी, कितना लिया आपने? हम 10 साल लिए थे लोग, हाँ तो भर दिए। हाँ 20 साल लिए हैं, उसको भी चुकता कर दिए। फिर 50 साल लिए हैं और उसको भी जो है चुकता कर। अरे वाह। और उसका काम अपना आगे बढ़ा रहे हैं। क्या काम शुरू किया है आपने? काम वही पटरी व्यवसाय वाला था हमारा दिल्ली पे जो है, हाँ। से कारोबार चालू किया। क्या काम क्या है उसमें? यही चाय पानी और बिस्कुट नमकीन का ये सब डिले करते हैं। वाह, कहाँ पे? यही जोबली स्कूल में, जोबली के पास कर रहे हैं। चलता है और वही से अपना काम आगे बढ़ा। और जो कि 50,000 मिला था और मोटा पैसा, बाकी लड़के बच्चे विश्वास नहीं करते हैं, बाकी विश्वास है इतना मोटा पैसा कोई कर्जा दे देगा। अच्छा, तो ये डिजिटल पेमेंट के साथ आपने जोड़ा कि नहीं जोड़ा उसमें?
उसको टोटल डिजिटल पेमेंट में जोड़ देंगे तो इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और देखिए पहले सैकड़ों के चक्कर में इधर उधर से आप उनके चक्कर में पड़े रहे होंगे, मोटा ब्याज देना पड़ता रहा होगा। बता रहा हमारे रिश्तेदार 20,000 वाली है, पैसा चुकता कर दिए, 20,000 वाला कुछ कम है, महीना बाकी है। लेकिन डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? जो लोग आते हैं वे लोग भी उसी से कर रहे हैं। उसी से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या काम कर रहे हैं आप? वो बेचते हैं उसकी डिमांड पर। अच्छा, कितने का? ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। श्री राधे श्याम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रोशन जहां जी, वाइफ ऑफ मोहम्मद उमर, जमुनियाबाद से नेक्स्ट तालियों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को सम्मान प्रेषित वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। जमीनी स्तर पर जिन लोगों को लाभ मिला है उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसकी जानकारी हासिल करना, और जिन लोगों को लाभ अभी तक नहीं मिला है उनको लाभ पहुंचाना, यह मोदी जी की योजना को लेकर के विकसित संकल्प यात्रा चली है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में यह कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित होगी, गांवों को समर्पित होगी, महिलाओं को समर्पित होगी, युवाओं को समर्पित होगी और हमारे किसान भाइयों को समर्पित होगी। हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि सारी योजनाएं केंद्र सरकार की, वह गांव को मजबूती प्रदान करती है, वह गरीब को ताकत देती है, वह महिलाओं का सशक्तिकरण करती है, वह युवाओं को आवाज देती है, वह किसानों को सहजता पूर्वक किसान के क्षेत्र में बढ़ने का मौका देती है, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने का अवसर देती है, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्य धारा में सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करती है। और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके माध्यम से अभी हम लोगों ने लाभार्थियों की जुबानी उनकी कहानी सुनने का सुअवसर मिला। आपने देखा होगा कि जो भी यहां चर्चा कर रहा था वो चर्चा करते करते उसका गला रुंध रहा था, वह भावुक हो रहे थे, क्योंकि आज से पहले शासन ने उनको सुना नहीं था, उनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं था, उनकी तकलीफों के ऊपर मल्लम लगाने का काम नहीं हुआ था। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी ने और मोदी की गारंटी जो सशक्तिकरण का है उसने नई आशा इस देश में गांव, गरीब, पिछड़े, वंचित को एक ताकत देने का, संबल देने का काम किया। आपने अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य को वीडियो वैन के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के वीडियो संदेश के माध्यम से और लाभार्थियों के मुंह से मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से भी सुना होगा। भाइयों बहनों, आजादी के 75 वर्ष के बाद भी अगर भारत के अंदर कोई नागरिक इस बात को कहता है कि मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, मैं इसका हकदार था, तो ये लोकतंत्र पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे। और उसी क्रम में जो उन्होंने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की योजना, हर घर गरीब परिवार को रसोई गैस की उज्ज्वला योजना, हर घर में एलईडी बल्ब के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन की बचत के साथ साथ सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, आयुष्मान भारत की योजना, हर घर नल की योजना,
जन धन की योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, मातृवंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा एक साथ समवेत स्वर में सभी को जोड़ते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जिन लाभार्थियों को मिला है वे बोलेंगे कि हाँ मुझे ये मिला है, जिससे अन्य लोग प्रेरित हो सके कि हाँ उससे मिला है तो मुझे भी मिलेगा। और जिन्हें नहीं मिल पाया उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाना है। और इसके लिए पूरे देश के अंदर सरकार के खर्चे पर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अधिकारी लगे हैं, जनप्रतिनिधि लगे हैं। उसी क्रम में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष इस योजना को संबल प्रदान करने के लिए आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी लोग मिलकर के प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बना करके हर एक वंचित को, दबे कुचले को, गरीब को, दलित को उस तक शासन की योजना का लाभ पहुंचा करके उसके जीवन में परिवर्तन ला करके 2047 तक भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।